हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 27 जो कि ये है 11th क्लास का CBSE RBSE दोनों में काम आने वाला है। रिसीव्ड अ VPP वैल्यू पेएबल पोस्ट होता है, इसका VPP का फुल फॉर्म है वैल्यू पेएबल पोस्ट। ठीक है भाई, पोस्ट वगैरह करते हैं ना। फ्रॉम मोहन लाल, ये एक तरह से है ना COD कैश ऑन डिलीवरी से रिलेटेड कुछ है, अभी बात करेंगे इसके बारे में, डिस्कस करेंगे कि भाई मोहन लाल ऑफ ₹25,000 का VPP भेजा, रिसीव्ड अ VPP फ्रॉम मोहन लाल 25,000 सेंट अ पियोन टू कलेक्ट इट हु पेड 200 एस कार्टेज, जिसने कि 200 रुपये कार्टेज के रूप में पेड किया। तो आपको बताया यार ये परचेजेज अकाउंट डेबिट 25,000, ठीक है। परचेज अकाउंट दिया टू, इसने कैश डाला है 25,200। क्यों? क्योंकि भाई वैल्यू पेएबल पोस्ट मतलब कि आपने कोई भी चीज़ कोई खरीदी और वैल्यू पेएबल पोस्ट दे दिया, मतलब कैश ऑन डिलीवरी का आपने उसको बोल दिया। तो आपने रिसीव क्या किया, एक VPP रिसीव किया जिसको सेंड किया, पैसा देने के लिए भेजा ना, कलेक्टेड टू हु पेड 200 रुपीज़ इसका कार्टेज, जिसको कलेक्ट करने के लिए आपको 200 रुपये कार्टेज देना पड़ा। रिसीव्ड 1000 रुपीज़ फ्रॉम सेल्स, हाँ भाई रिसीव करा आपने सेल्स। मैंने क्या बोला था भाई, पहले सीधे सीधे पूछ रहा था, व्यवस्था वाले मैं थोड़ा घुमा के पूछा है, वो चीज़ हमें पता करनी होगी। रिसीव्ड 1000 रुपीज़ फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड 5,000 रुपीज़ फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड चेयर्स। हाँ भाई, ओल्ड न्यूज़पेपर और ओल्ड चेयर्स बेचने का क्या होता है सीन, वो देखते हैं। यहाँ पे होता है भाई कैश अकाउंट DR टू सन्ड्री इनकम। सन्ड्री का मतलब होता है एक्स्ट्रा इनकम जिसको बोल सकते हैं, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं विविध, मतलब सबसे अलग, जो भाई ऐसे फालतू चीज़ों से बेच बाच के जो पैसा आ जाए, और रद्दी वद्दी और पुराना सामान बेचकर जो आ जाए, उसको सन्ड्री एक्सपेंसेस और सन्ड्री इनकम बोलते हैं। भाई कई चीज़ें सन्ड्री एक्सपेंसेस भी होते हैं जो बिल्कुल विविध खर्चे होते हैं ना, बिल्कुल अलग, डिफरेंट एक्सपेंसेस। और ये क्या है, हमारी डिफरेंट इनकम है कि भाई पुरानी चेयर बेच दी, पुराने न्यूज़पेपर बेच दिए, उनसे इनकम हुई, उसको क्या बोलेंगे हम, सन्ड्री इनकम। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़। भाई चैरिटी वाला तो पता ही है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं, भाई चैरिटी टू परचेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भेजे क्या है हमने, गुड्स भेजे हैं। क्या भेजे हैं, गुड्स। तो सिंपल सी बात ये है। अब इसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम आर डेटर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर 20,000। हाँ भाई, जिसको हमने पिछले साल 20,000 रुपये से बैड डेट्स में लिख लिया था, रिटर्न ऑफ कर दिया था, तो उससे रिसीव हो गया कैश फ्रॉम डेटर। तो भाई क्या बोलेंगे इसको, हाँ भाई बैड डेट्स रिकवर्ड। सिंपल सी बात, भाई क्या आया आपके पास, कैश आया। बैड डेट्स पहले क्या होते थे, बैड डेट्स होते क्या भाई, खर्चे हमारे। बैड डेट्स होते थे डेबिट, क्या होते थे बैड डेट्स, डेबिट। तो बैड डेट्स रिकवर्ड क्या हो जाएंगे हमारे, क्रेडिट हो जाएंगे। सिंपल सी बात, बैड डेट्स रिकवर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से एंट्री करनी है आपको, दिमाग लगा के, चीज़ें सिंपल है, पहले ही बोल चुका हूँ। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 टू अशोक ऑन क्रेडिट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। भैया इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट तो दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ बोल दिया 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी थी, 50,000 रुपीज़ थी। तो भैया आपको पता है 50,000 का 20% होता है 10,000। 50,000 का 10% कितना होता है 5,000, तो 20% कितना होगा 10,000। भाई 50,000 प्लस 10,000 प्रॉफिट कितना हो गया, 60,000 हो गया। और अशोक अकाउंट या टू सेल्स हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अशोक जी का नाम आया हुआ था। क्या आया था, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ दिस अशोक ऑन क्रेडिट भी बोल दिया। अगर क्रेडिट नहीं बोलता तो भी हम अशोक देख कर क्या पहचान देते कि यार ये तो उधार ही होगा। ठीक है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख फॉर 1,40,000। क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख रुपए का आपने माल बेच दिया, और फॉर रुपीज़ 1,40,000। तो देखो इधर भाई, 1 लाख रुपए का माल 1,40,000 में बेचा, तो हमें तो 1,40,000 ही रिसीव होंगे ना। और इसमें बोला कि भाई कैश में और बेचा है। हाँ भाई, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, भाई कहीं भी दिख रहा है कैश है, कुछ भी नहीं दिख रहा, ना किसी व्यक्ति का नाम दिख रहा कि भाई किसको बेचा है। अगर नाम आ जाता तो हम क्या मानते, क्रेडिट मानते, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या मानेंगे भाई, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना कैश है ना क्रेडिट है, तो हम क्या मानते थे, कैश मानेंगे। प्रोवाइड ₹50,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पेड रेंट बिल्डिंग का रेंट पे करा है 60,000 बाय अ चेक, हाफ द बिल्डिंग इज़ यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस। हाँ भाई, दोनों मिक्स कर दिए एक ही के अंदर। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले है भाई प्रोवाइड 50,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले आप दिमाग लगाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या, मैं अभी रिवर्स नहीं करूँगा, आप दिमाग लगाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, हमारा खर्चा है भैया। बिजनेस को किसको देना है, बिजनेसमैन को देना है। तो ये एंट्री कैश अकाउंट या टू सेल्स ये तो करी दी थी भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है, DR, और किस माध्यम से जा रहा है भाई, कैपिटल के ऊपर जा रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल हो जाएगा। और उसके बाद क्या बात करी थी भाई, रेंट अकाउंट DR, ड्राइंग्स अकाउंट DR, और ये वाली सारी चीज़ें थी, तो उनके ऊपर हमें फोकस करना है।
भाई नेक्स्ट कौन सी थी एंट्री, वो देखते हैं हम। भाई एक तो हमने रेंट पे करा था, और एक दूसरी चीज़ क्या, पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग 60,000 बाय चेक, हाफ द बिल्डिंग इज़ यूज्ड। हाँ भाई आपने रेंट पे करा 60,000, जिसमें से हाफ द बिल्डिंग इज़ यूज बाय द प्रोपराइटर फॉर रेजिडेंशियल पर्पज़। तो आधा तो यार ड्राइंग्स में घुसेगा ना जाकर, यही तो दिमाग लगाना है। तो देखो 30,000 तो इसने रेंट में दिखा दिया डीआर करके, और बाकी जो ड्राइंग्स अकाउंट है ना, ये डीआर लिखना भी भूल जाता है, थोड़ी बहुत तो गलतियाँ छोड़ेगा ना, आप क्या करोगे फिर। तो इसने ड्राइंग्स के लिए छोड़ दिया भाई, ड्राइंग्स डीआर होगा, और 2 बैंक करके टोटल तो 60,000 रुपीज़ जाएगा, क्योंकि इसने बोला क्या है कि चेक से पेमेंट करा है। क्या करा है, चेक से। पेड रेंट बिल्डिंग 60,000 बाय चेक, half the building is used for the proprietor for residential purpose. Simple. Outstanding salary at the end of the year is rupees 30,000. भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी थी एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी है, 30,000 रुपीज़ है। तो भाई आउटस्टैंडिंग तो आउटस्टैंडिंग ही होती है। भाई आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। क्या है आपके लिए, लाइबिलिटी है। सैलरी क्या है आपका, एक्सपेंस है। अगर यहाँ वेजेस होता तो वेजेस अकाउंट ER2 क्या हो जाता, आउटस्टैंडिंग। सैलरी की जगह क्या आ जाता, वेजेस आ जाता। भाई वेजेस सैलरी एक ही तरीके की बात है। भाई जो एम्प्लॉय होता है वो तो क्या होता है, सर्विस लेके जाता है। एम्प्लॉय क्या करता है कि हमारे को एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है, और मजदूर होगा उसको हमें क्या देना पड़ेगा, उसको वेजेस देने पड़ेंगे। तो लेकिन यहाँ सैलरी की बात है, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस लिए डीआर हो गया, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होगा हमारा, CR होगा। सिंपल सी बात, CR नॉट डीआर है ना, ध्यान रखना है, CR लिखा है मैंने। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करते रहो। आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो भाई इसको शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा भाई जो देख रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया वो अभी जाकर नीचे रेड कलर का बेल आइकन सब कुछ दबा दो भाई। आप लोग इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाओ लोगों तक, जिससे मैं आने वाले समय में और भी मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग तक पहुँचा सकूँ। हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे भाई। जनरलाइज द फॉलोइंग बोल रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 28 है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 28 बोलना चाह रहा है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 1 लाख फ्रॉम मनोज एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 10,000। 10,000 रुपीज़ को उसको डिस्काउंट हमने अवेल कर दिया और परचेज़ किया है ना। तो भाई परचेज़ करने में पेमेंट देना होगा, समझ रहे हो। तो पेमेंट करा तो हमने फ्रॉम मनोज से ख़रीदा, तो मतलब हमें यहाँ पे अमाउंट कम देना पड़ेगा। मतलब हमें एक्सपेंस क्या करना होगा, कम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखो आप दिमाग लगाओ, परचेज अकाउंट DR 90,000 और 2 मनोज करके 90,000 दिखा रखा। भाई डिस्काउंट क्यों नहीं दिया, मतलब डिस्काउंट क्यों शो नहीं करा। अब भाई ये ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं लिख ही नहीं रखा कि भाई यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। तो भैया कैश डिस्काउंट भी तो यहाँ पे गिवन नहीं है, समझ रहे हो बात को। कैश डिस्काउंट भी गिवन नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे, ट्रेड डिस्काउंट ही मानेंगे। अवेल डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ दिस, ठीक है। और सबसे बड़ी जो बात बताने जा रहा हूँ मैं वो क्या है कि भाई जब परचेज अकाउंट या टू मनोज है तो कैश का तो कोई सीन ही नहीं है। मनोज का नाम क्यों लिखा है फिर हमने, समझ लो भाई। उधार ही मानेंगे ना, ट्रांजेक्शन उधार है, इसका मतलब ये जो अवेल डिस्काउंट है ये क्या है हमारा, ट्रेड डिस्काउंट है। इसको कैश डिस्काउंट मान नहीं सकते भाई, कैश पेमेंट करता तो मानते भी। अब यहाँ रहा है पेड अमाउंट ड्यू टू मनोज बाय चेक एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 4500। हाँ भाई अब ये बोलना चाह रहा है कि मनोज से जो अब 98,000 का ट्रांजेक्शन था ना भाई, 10,000 का तो पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट रिसीव कर लिया, डायरेक्ट बोला नहीं था। हमने कैसे पकड़ा भाई, कैश में पेमेंट किया नहीं क्योंकि मनोज का नाम आया है। दैट मीन्स ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट किस बात का, तो ट्रेड डिस्काउंट ही मानेंगे इसको। तो हमारे पास 90,000 का हमें क्या करना था, इसको पेमेंट करना था। लेकिन हम 90,000 में से क्या बोल रहा है, अवेल पेड अमाउंट ड्यू टू मनोज बाय चेक से दिया, लेकिन अवेल डिस्काउंट कितना था, 4500 था। तो भैया क्या कर दिया, देखो इधर यहाँ पे डिस्काउंट शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पेमेंट किया गया है। 4500 का यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया क्या मतलब रिसीव हुआ है। हमें 90,000 हमें पे करना था ना, तो 90,000 की जगह हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो हमने कितना पेमेंट किया, सिर्फ 85,500 हमारी जेब से निकला। तो ये वाला डिस्काउंट क्या हो गया, हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। सिंपल थी भाई बात, आगे बढ़ो। कैश मतलब आप नहीं, क्वेश्चन आगे बढ़ो भाई। कैश रुपीज़ 5,000 था, पेड टू देसाई एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 200 रुपीज़। क्या बोल रहा है, कैश 5,000 रुपीज़ पेड टू देसाई को पेड किया और डिस्काउंट अलाउ किया कितना, 200 रुपीज़ का। इसका मतलब 5200 से करेंगे भाई, कितना करेंगे, क्योंकि उसने ये बोला नहीं कि भाई उसी के अंदर कट करना है। तो देसाई अकाउंट दिया 5200, कैश हमने ये तो पे कर ही दिया, बोल ही दिया 5,000 पे कर दिया, नहीं तो ये क्या बोलता कि 4800 पे किया। तो 4800 200 ऐसे करके होता, लेकिन इसने 5,000 तो उसने पहले बोल ही दिया कि 5,000 तो पे किया और 200 रुपये का डिस्काउंट दिया। दैट मीन्स कि देसाई को हमें कितना पेमेंट करना था टोटल 5200, और ये बाकी डिस्काउंट रिसीव हो गया हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो यहाँ बोल रहा है ना कैश 5,000 पेड, इसलिए 5,000 लिखा है हमने। कैश 10,000 रिसीव, तो रिसीव में पूरा 10,000 आएगा फ्रॉम गोवर्धन
एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, अलाउ करा हमने डिस्काउंट, क्योंकि रिसीव किया है ना भाई, कम मिला है 500 रुपये, तो 10,500 से एंट्री होगी नहीं होंगी भाई, सिंपल सी बात है। 10,000 तो रिसीव हो ही गया, बाकी 500 डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स कि गोवर्धन से कितना हमें रिसीव होना था 10,500, रिसीव कितना हुआ 10,500 रुपये की चपत, तो क्या बोलेंगे, हाँ भाई डिस्काउंट दे दिया, जाओ मज़े करो भाई। सोल्ड पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर रुपीज़ 8,000, 80,000 होना चाहिए, ये देखो 80,000 पता चल जाएगा यहाँ पे, ये जीरो यहाँ लगे, यहाँ पे 80,000 ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, तो यहाँ पे ये क्या हो गया भाई 80,000, एक जीरो लगाना भूल गए। हाँ भाई क्या हो रहा है, सोल्ड पर्सनल कार फॉर द ऑफ द प्रोप्राइटर 80,000 अगेंस्ट द चेक विच वॉज डिपॉजिट इन टू बैंक फर्म्स बैंक अकाउंट, फर्म के बैंक अकाउंट में हमने भेज दी। तो भाई पर्सनल जो कार थी उसको बेच के हमने लिया, भाई पर्सनल यूज़ थोड़ा ना किया था, तो हम तो सीधे करेंगे बैंक अकाउंट या टू कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, हम ये मान लेंगे जो वो उसने अपनी कार बेच दी और हमें क्या पैसा रिसीव हो गया, और किस माध्यम से रिसीव हुआ, कैपिटल के रूप में रिसीव हुआ ना, हमारी कैपिटल बढ़ गई इसलिए, समझ रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी है भाई। क्या हुआ, प्रोप्राइटर ने फर्म के बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराया, तो यही मानेंगे ना कैपिटल के रूप में करवाया, किस माध्यम से करवाए कि भाई बैंक में करवाएं, इसलिए बैंक अकाउंट या टू कैपिटल लिखो। अब ये जो सोल्ड पर्सनल कार जो है वो भाई पर्सनल कार बेचेगा तो हम क्यों एंट्री करें, हम तो बिजनेस से रिलेटेड एंट्री करेंगे ना, कॉमन सेंस लगाओ, समझ लो बात। सोल्ड पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर रुपीज़ 1,50,000 अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू द प्रोप्राइटर्स पर्सनल बैंक अकाउंट, भाई प्रोप्राइटर के पर्सनल बैंक अकाउंट में करवाया, हमें क्या लेना देना, हम क्या हैं भाई, 10 बार बता चुका हूँ, हम क्या हैं, बिजनेस हैं। घर वालों को बोल दो कि आज से मेरा नाम बिजनेस है, बिजनेस बोला करो, फिर देखो फीलिंग आएगी आप लोगों को। हाँ भाई क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स, तो इसकी क्या होगी भाई, इसकी नो एंट्री होगी, नो 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 नो, अरे क्या गाना थोड़ा ना गाना भाई, नो एंट्री होगी इसकी, क्या होगी, नो एंट्री। सोल्ड गुड्स टू गौरव कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% एंड अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड द कार्टेज ऑफ रुपीज़ 3,000 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम, क्या बोलना चाह रहा है बात समझना। सोल्ड गुड्स टू गौरव कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख रुपए का सोल्ड किया गौरव को माल एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, भाई बहुत प्रॉफिट कमा लिया भाई, 40% होता है 40,000 1 लाख का, तो 1,40,000 में इसने बेचने की सोची, एंड अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया भाई, ट्रेड डिस्काउंट 14,000 सॉरी, वो लेस करेंगे तो बचेगा 1 लाख, ये ऊपर उड़ा दिया हमने, 1,26,000 रुपीज़ हमारे पास बचेगा, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड फॉर कार्टेज ऑफ रुपीज़ 3,000 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम, जो कि उससे चार्ज नहीं किया गया है। तो ये नई चीज़ है, तो इसको नई चीज़ को कैसे सीखेंगे, देखो इधर भाई 1,26,000 ही लिख देना, क्योंकि वो जो कार्टेज वाला है ना, वो तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि वो कार्टेज वाला जो था, पेड फॉर कार्टेज 3,000 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम, जो कि उससे चार्ज नहीं किया है, लेकिन देना तो उसको ही पड़ेगा ना, तो अलग से एंट्री करेंगे भाई, क्या, कार्टेज कैरेज आउटवर्ड अकाउंट या टू कैश 3,000 रुपीज़, समझ लो। तो भाई यहाँ पे ये 3,000 हमने कैरेज के हमने दिखा दिए। तो भाई प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ रुद्र एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 80,000 एंड अ चेक फॉर 40% अमाउंट इज सेंड टू दैम एज एन एडवांस, भाई 40% अमाउंट तो एडवांस में दे दिया। क्या बोल रहा है, रुद्र एंड कंपनी सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ भाई प्लेस्ड एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस किया विथ रुद्र एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 80,000 एंड अ चेक 40% अमाउंट इज सेंड। हाँ भाई प्लेस अ ऑर्डर मतलब हमने ऑर्डर मंगाया था एक तरह से, ठीक है। तो भाई क्या बोलेंगे इसमें, एडवांस ऑफ परचेज अकाउंट या टू बैंक। हाँ भाई ऑर्डर प्लेस किया है, ध्यान रखना यहाँ पे अभी माल खरीदा नहीं है हमने, क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी हमने क्या किया है, सिर्फ प्लेस एन ऑर्डर, अभी ऑर्डर दिया है कि भाई हमें इतना माल चाहिए 80,000 का, और उसमें 40% अमाउंट हमने क्या कर दिया, एडवांस में भेज दिया। तो भाई एडवांस में भेज दिया, हमारा खर्चा हो गया, खर्चा किस माध्यम से हुआ, एडवांस फॉर परचेज करने के लिए आपने एडवांस पैसा जमा कराया, इसलिए एडवांस फॉर परचेज आपका डेबिट हो गया क्योंकि एक्सपेंस था। और किस माध्यम से गया, चेक के माध्यम से गया, देखो इसमें बोल रहा है किस माध्यम से गया है, अमाउंट सेंड देम इन एन एडवांस, और ये रहा देखो चेक फॉर रुपीज़ 40% का चेक दे दिया इसलिए। तो 40% अमाउंट निकाल लो भाई इसका, 80,000 का 40% होता है कितना होता है भैया, मुझे तो पता ही नहीं, कर लो ना भाई कैलकुलेशन निकाल लेना, 32,000 होता है भाई, सब निकल जाता है आजकल, ठीक है। तो इस तरीके से लगे रहो, राधे राधे। हाँ तो बच्चों आपको लग रहा होगा यहाँ क्वेश्चन तो कहीं दिख ही नहीं रहा, हाँ भाई क्वेश्चन ही है ये सॉल्यूशन की तरह क्वेश्चन दिखा रखा है इसने कि भाई इसने छोड़ दिए आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स। क्या छोड़ दिया भैया, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसने क्या कर दिया, नरेशन में दे दिया सारा सब कुछ,
भाई का नरेशन देखो और फिलअप करो, भाई यही करना है ना। देखो गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 5000 रुपीज़ सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। भाई कर सकते हो आप, सिंपल सी बात है। 5000 का 10% निकाल लो, कितना होता है भैया 500 रुपीज़ होता है। 500 लेस कर दो, इस 5000 में से कितना बचेगा 4500। 4500 को 2% कैश डिस्काउंट पे कर दो, तो 4500 का 2% हो गया 2/100, 2020 कैंसिल 45,000 90 रुपीज़। मतलब 90 रुपीज़ आपको क्या देना है, CD देना है। क्या देना है भैया, कैश डिस्काउंट देना है। अब एंट्री करते हैं हम। एंट्री क्या होगी भाई, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस सोल्ड करा है ना, तो 2 सेल्स, सेल्स तो पक्की है ही भाई, सेल्स यार लिख दो। उसके अलावा कैश डिस्काउंट कितना दिया है हमने, 90 रुपीज़ दिया है। किस पे, 4500 पे। तो 4500 में से 90 रुपीज़ लेस कर दोगे, बचेगा 4410। तो भैया कैश अकाउंट DR कितना हो गया, कैश अकाउंट DR हो गया 4410। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट दिखाते हैं नहीं। बचा कौन सा डिस्काउंट, हमने क्या किया, सेल करा है। सेल करा है तो पैसे रिसीव होंगे। हाँ भाई, क्या करा है यहाँ पे, सोल्ड करा है, तो सोल्ड करने पे पैसे रिसीव होंगे। इसका मतलब हमने डिस्काउंट क्या किया है, अलाउ किया है। क्या करा है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, ये भी DR हो गया, ये भी DR हो गया। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट DR कितना होगा, 90 रुपये। और टोटल कितना था, सेल कितने ही करी हमने, 4500, क्योंकि जो 500 रुपये का डिस्काउंट निकला था वो क्या था, ट्रेड डिस्काउंट था। और ट्रेड डिस्काउंट हम क्या नहीं करते हैं, एंट्री में शो नहीं करते। तो अगर हम बात करें, यहाँ तक का इरेज कर देते हैं मामला, जो ये जगह हमने एक्स्ट्रा घेर ली। अब इसकी धीरे धीरे एंट्री चेक करते जाएंगे भाई, क्या है एक्चुअल आंसर वो देख लेते हैं हम लगे हाथ। हाँ भाई, देखिए क्या होगा, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। कैश अकाउंट DR 4410, डिस्काउंट अलाउड 90 रुपये, सेल्स में 4500 रुपये, ख़त्म कहानी। आ जाओ दूसरे पे भाई, द परचेज ऑफ द मोटर कार ऑफ ₹80,000 एंड द पेमेंट ऑफ ₹5,000 एज रिपेयर चार्जेस ऑफ द एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। पूरा पूरा पेमेंट किसके द्वारा किया गया है, चेक के द्वारा किया गया है। तो द परचेज ऑफ द मोटर कार फॉर ₹80,000 एंड द पेमेंट ऑफ ₹5,000 रिपेयर चार्जेस। क्या भाई, क्या करना होगा, आप दिमाग लगाओ। क्या आपने परचेज ऑफ मोटर कार करी है, तो मोटर कार परचेज करी है, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एंट्री में मोटर कार अकाउंट डेबिट कर रहा होगा क्या। हाँ भाई, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, ख़त्म कहानी। और एंटायर पैसा कितना किसके द्वारा दिया गया, क्या लिख रखा था, 5,000 रुपीज़ एज रिपेयर चार्जेस ऑन एंटायर पेमेंट इज़ मेड बाय चेक। क्या बोल रहा है, एंटायर पेमेंट पूरा पूरा चेक के द्वारा किया गया है। तो भाई पेमेंट चेक के द्वारा किया गया, तो फिर हमने यहाँ पे कैश को लिखा है। देखो, द परचेज ऑफ मोटर कार ऑफ ₹80,000 एंड द पेमेंट ऑफ ₹5,000 एज रिपेयर्स। 85,000 हो गया। देखो 80,000 प्लस 5,000 चार्जेस ऑन इट। क्या लिख रखा है, चार्जेस ऑन इट। लेकिन यहाँ पे जो लिख रखा था, यहाँ क्या लिख रखा था, एंटायर पेमेंट इज़ मेड बाय चेक। तो भैया कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। हाँ भाई, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये था, अगर आपने चेक से पेमेंट किया तो यहाँ पे बैंक आएगा, और अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो यहाँ पे कैश आएगा। भाई इसका ध्यान रखना, कई बार क्या होता है बुक्स में गलतियाँ भी होती हैं। चतुर्वेदी अकाउंट सेटल कर दिया, कैश डिस्काउंट 3%। हाँ भाई, कैश डिस्काउंट 3% देना है। तो चतुर्वेदी का अकाउंट सेटल करने पर चतुर्वेदी से कितने मिलने चाहिए हमें थे, मतलब चतुर्वेदी जी को कितना देना था, 5,000 देना था। 5,000 का 3% हमें क्या डिस्काउंट मिला है, मिलेगा ही भाई, क्योंकि हमें पेमेंट करना है 50 थी, 150 रुपये। बड़ा कम डिस्काउंट देते हैं तो ये लोग। हाँ भाई, 150 रुपये क्या होगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि चतुर्वेदी जी क्या है हमारे, डेबिट मतलब हमारा खर्चा है चतुर्वेदी जी, है ना। डिस्काउंट रिसीव किया हमने कितना, 150 रुपये। 5,000 में से 150 रुपये निकाल दो, बचेगा कितना, 4850 रुपये, 4850। देखो भैया एंट्री में देखो सही है भैया, सही है। चतुर्वेदी अकाउंट 5,000, कैश में 4850 और डिस्काउंट में 150। चतुर्वेदी अकाउंट सेटल कर दिया ना, कैश डिस्काउंट दे दिया 3%, ख़त्म कहानी। 3% निकाल के कैश डिस्काउंट में टिकाओ, और कैश डिस्काउंट रिसीव हो गया क्योंकि हमने चतुर्वेदी को पेमेंट किया है। कम पेमेंट करना पड़ेगा ना, दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। 70 पैसे, 70 पैसे मतलब परसेंटेज, रुपी रिसीव्ड फ्रॉम द एस्टेट ऑफ अशोक ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब एक तरह से दिवालिया हो जाता ना व्यक्ति, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाता वो, लाइक वैसे समझ लो। तो क्या बोलना चाह रहा है, 70% ऑफ 70 पैसा पर रुपी रिसीव्ड फ्रॉम द एस्टेट ऑफ अशोक ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। तो बैंक से हमें रिसीव हुआ है, ये मान ले भाई बैंक अकाउंट DR कितना, और टोटल देखो यहाँ पे 2 करके दिख रखा है। तो अशोक जी से रिसीव हुआ है, तो यहाँ तो आ जाएगा 2 अशोक। हाँ भाई, क्या आ जाएगा, 2 अशोक CR, क्योंकि अशोक से रिसीव हुआ है। देखो दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ भाई, क्या दिख रहा है यहाँ पर, अशोक अकाउंट CR हो गया यहाँ पर 8400। अब इसमें दिमाग लगाओ भाई, 70% के अमाउंट के बराबर 8400 का 70/100 करो, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 84 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 28, 2 कैरीज, 8 7 56 और 2
58 और ये 0 का 0 यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5880। ये हमारा बैंक अकाउंट से रिसीव हो जाएगा 5880। और बाकी किस में डाल दोगे भैया? बैड डेब्ट्स। डूब गए, पैसा डूब गया हमारा, क्या करें? कुछ ही नहीं भैया, एंजॉय करो 8440, क्योंकि अभी आप बिज़नेस थोड़ी ना कर रहे हो। जब बिज़नेस करोगे तब देखा जाएगा, डूबेगा तो तब रोएंगे बैठ के, टेंशन कहाँ लेना। हाँ ये 120 रुपये तो ये, और 2400 रुपये वो, 2520 रुपये आ जाएगा। 2520 रुपये ये भैया, ध्यान रखना 5880 2520। देखो दिखा देता हूँ आप लोगों को। अरे कहाँ गया भैया, कहाँ गया? ये रहा 5880, तो ये आ गया। कैश दिख रखा है यहाँ पे, और बैड डेब्ट्स में 2520। हाँ भाई कैश को लिखा है, ये और चीज़ ध्यान रखो भाई। ये थोड़ा मिसप्रिंट कर देता है, क्योंकि मिसप्रिंट तो नहीं, लेकिन यहाँ मिसप्रिंट होगा, फिर यहाँ पे कैश लिखना चाहिए इसको। क्यों? क्योंकि अच्छा हमें बोला क्या गया भाई, क्या करना है हमें कि गिव द जनरल करस्पॉन्डिंग नरेशन गिवन बिलो। हाँ भाई यही बोला गया, सही है। तो इसने गलती से यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी बैंक का स्टेटमेंट दे नहीं रखा कि भाई बैंक से ही हमें मिला है, तो यहाँ पे कैश ही लिखना चाहिए था, जो कि उसने आगे सही कर दिया। अब ये बोल रहा है भाई फॉर गुड्स यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। दिमाग लगाओ यार, प्रोप्राइटर ने गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए ले लिए, तो भाई टू परचेज यहाँ पे चल जाएगा, परचेज चलेगा, गुड्स ले लिया ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट DR हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेज। बाकी अमाउंट तो लिख ही रखा है, देख लो एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेज 3000 था ही, सिंपल। आ जाओ भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या बोलना चाह रहा है भाई? फॉर रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। हाँ भाई मकान मालिक को रेंट दे दिया, तो मकान मालिक को रेंट किसका देंगे भाई? भाई ड्राइंग्स वाले का ही देंगे ना, तो ड्राइंग्स आ जाएगा कि यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश हो जाएगा। देखो नहीं भाई, रेंट अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ। ऐसा क्यों भाई? 2000 रुपीज़, क्योंकि लैंडलॉर्ड है ना यहाँ यहाँ ये थोड़ा ना दे रखा है कि भाई प्रोप्राइटर के उसको दिया है, यहाँ तो लैंडलॉर्ड को दिया है, तो रेंट दिया है। रेंट हमारा क्या है? खर्चा है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ भाई कैश क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेंट अकाउंट DR टू कैश क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे पे नहीं करा है भैया, ड्यू है। ड्यू मतलब बकाया, क्या बोलते हैं? ड्यू मतलब अभी देना बाकी है। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, तो हम क्या लिखेंगे भैया? अभी रेंट क्या है? बाकी है, तो इसलिए एंट्री क्या आ जाएगी इसकी? रेंट अकाउंट तो DR हो जाएगा भाई, खर्चा है हमारा, लेकिन आउटस्टैंडिंग है। ड्यू जब भी आ जाए ना, ड्यू का मतलब दे है, लेकिन दिया नहीं गया है अभी, तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हमारी अभी भी लाइबिलिटी है। अभी कभी तो दोगे भाई, ऐसे थोड़ा ना खा जाओगे उसका पैसा। तो इसलिए हमें एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखनी है। यहाँ पे क्या दे रखा था हमें? ड्यू वाला कॉन्सेप्ट दे रखा था, कहाँ गया भाई? और रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड क्या दे रखा था? रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। इसलिए हमने इसमें यहाँ क्या किया था? रेंट अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री करी है। हाँ तो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा, यहाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 लग रहा है, ये तो है, हाँ 30 नंबर क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें क्या बोल रहा है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्री। आपको क्या करना है? रेक्टिफिकेशन करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको? रेक्टिफिकेशन करना है। एंट्रीज अज्यूमिंग ऑफ द नरेशन इन ईच केस इज करेक्ट। ठीक है, आपको देखना है भाई परचेज ऑफ बिल्डिंग करा है एंड पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज। भाई ब्रोकरेज कभी दिखाते थे क्या? कट करो, इसको कट करो, सीधे इसमें 5,10,000 ऐड कर दो, 5,10,000 यहाँ आ जाएगा। देखो भाई करेक्शन देख लो इधर, क्या करा? डायरेक्ट 5,10,000, ब्रोकरेज यहाँ पर दिखाया ही नहीं, सिंपल सी बात। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू सेल्स कर रखा है। भाई कभी हुआ है क्या ड्राइंग्स अकाउंट DR टू सेल्स? दिमाग लगाओ यार, गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर, तो सेल क्यों आएगा? सेल की जगह क्या आएगा? यहाँ परचेज आएगा। भाई सिंपल चीज़ें हैं, जो मजाक कर रहा है थोड़ा सा, है ना, तो भाई करने तो कोई बात नहीं, हम भी खेल जाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो। हाँ भाई, फाइलिंग कैबिनेट इलेक्ट्रिक फ़ैन आता था कभी? परचेज ऑफ फाइलिंग कैबिनेट एंड इलेक्ट्रिक फ़ैन, इसकी जगह क्या आएगा? ऑफिस इक्विपमेंट आ जाएगा क्या? ये देखो ऑफिस इक्विपमेंट डाल दिया, यहाँ पे ड्राइंग्स टू परचेज कर दिया था, ड्राइंग्स टू सेल्स कर रखा था ना। इस तरह की छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं इनकी सॉल्व कर देंगे हम, निश्चिंत रहो। ठीक है, तो कहाँ पहुँच गया ये? अब बात करेंगे कैश अकाउंट DR टू सेल्स 8730 क्या बोल रहा है? गुड्स वर्थ ₹10,000 सोल्ड, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो देखो एंट्री तो सही है, कैश अकाउंट DR टू सेल्स ही होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट दिखाते नहीं, अमाउंट का चक्कर है। 10,000 का 10% 1,000 रुपीज़ होता है, 1,000 लेस करे बचा 9,000, 9,000 का 3% निकालो, 3/100, 2020 कैंसिल, 9 3 27, 270 रुपीज़ हमारा क्या है यहाँ पर? कैश डिस्काउंट है। तो एंट्री में भी थोड़ी सी गड़बड़ है भैया, एंट्री भी थोड़ी सी क्या है यहाँ पर? गड़बड़ है। कैश डिस्काउंट दिखाना बनता है ना, कैश डिस्काउंट 270 कहाँ दिखाया इन्होंने? तो देखो यहाँ पर एंट्री भी थोड़ी गड़बड़ है। कैश अकाउंट तो DR हुआ ही हुआ, डिस्काउंट अलाउड 270 दिखाओगे, तो बाकी सब कुछ अमाउंट तो फिर भी सही है यहाँ पर 8730 यहाँ ठीक है, लेकिन इसके बीच में DR करके ना एक क्या आएगा? एंट्री आएगी डिस्काउंट अलाउड की। क्या आएगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR 270 रुपीज़, और यहाँ पे क्या आएगा? पूरा 9,000 रुपये आएगा
इसकी जगह ये भी थोड़ा सा गलत कर रखा है, बाकी सब सही है। ठीक है, यहाँ देखो 9,000 रुपये, 270 रुपये और 87, तो कैश डिस्काउंट तो दिखाना बनता है ना, इसलिए। अब बात करेंगे भाई नेक्स्ट क्या है, बैंक अकाउंट डेट नरेश कर रखा है, रिसिप्ट ऑफ 25 पैसा मतलब 25% पर रुपी फॉर द एस्टेट नरेश हु इज़ डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। भैया डिक्लेयर हो गया था इंसॉल्वेंट, उससे हमें रिसीव हुआ है 25% पैसा। भाई बैंक अकाउंट डी आर यहाँ पे कर दिया, डी आर टू नरेश। भाई बैंक अकाउंट डी आर होगा कि क्या होगा, देखो भाई बैड डेब्ट्स रिकवर होगा, क्या होगा दिमाग लगाओ। भाई कैश अकाउंट कितना हो गया, 10,000 रिसीव हो गया, बैड डेब्ट्स में 30,000 और नरेश में 40,000। भाई कैसे पता लगाया कि नरेश ये 40,000 रुपीज़ ही था, तो भाई यहाँ से पता लगाएंगे हम लोग कि नरेश से रिलेटेड ऊपर कोई ट्रांजेक्शन था क्या। नहीं है, नरेश से रिलेटेड ऊपर कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं है, लेकिन यहाँ लिख रखा है रिसिप्ट ऑफ 25% पैसा पर रुपीज़ फॉर द एस्टेट ऑफ नरेश हु इज़ डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, जो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका था। तो यहाँ पे कोई अमाउंट है नहीं, तो हम 25% के बराबर अमाउंट देखेंगे कि भाई 10,000 क्या है हमारा, 25% के बराबर अमाउंट है, तो 100% किसके बराबर रहा होगा। अभी यही देखते ना भाई, 25% तो हमें रिसीव हो गया, ये किसके बराबर है, 25% के बराबर है, और 100 मतलब 25 4 ज़ा 100 होता है। वैसे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 40,000 रुपीज़ टोटल अमाउंट रहा होगा, जो हमें किससे, नरेश भाई साहब से रिसीव करना था। और नरेश जी तो हमें सिर्फ 10,000 रुपये दे के बैठे हैं बस, है ना, क्योंकि इसमें लिख रखा है ना एंट्री में कि 10,000 रुपीज़ हमें बैंक से अमाउंट रिसीव हुआ है, समझ लो। तो बैंक से तो 10,000 रुपये दिखा दिया, लेकिन बाकी ये 10,000 लिखना थोड़ा ना बनता है कि भाई आपने नरेश में भी क्या डाल दिया, 10,000 रुपये डाल दिया। 10,000 रुपये थोड़ा ना मिल रहे थे, 25% पैसा मिला है। कितना मिला है, 25% पैसा मिला है, और 75% तो मिला ही नहीं ना, तो कहाँ से पता लगाएंगे कि भाई 10,000 किसके बराबर है, 25% के बराबर है, क्योंकि इतना अमाउंट हमें रिसीव हो गया 10,000। वो भी कैश अकाउंट से करेंगे, क्योंकि उसमें कहीं पे भी लिख नहीं रखा है रिसिप्ट ऑफ 25% पैसा पर रुपी फ्रॉम द एस्टेट ऑफ, कहीं भी चेक का नाम नहीं लिख रखा, बैंक का नाम नहीं लिख रखा, तो हम क्या मानेंगे, कैश ही मानेंगे। ये भी गलती कर रखी उसने। बाकी 10,000 से हिंट मिल गया कि 10,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुआ है, मतलब 25% के बराबर है, और 25 का 4 टाइम्स कितना होता है, 100% के बराबर होता है। वैसे ही 10,000 का 4 टाइम्स कितना होगा, 40,000 के बराबर होगा। तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव होना चाहिए था, 40,000 रिसीव होना चाहिए था नरेश से, हुआ कितना, हमें 10,000 बचा कितना, 30,000। हम क्या बोल देंगे, बैड डेब्ट्स हो गए, पैसा डूब चुका है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, गणित है ना, गणित तो चलेगी थोड़ी सी। भाई बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 150 रुपये टू कैश 150 रुपये। क्या बोल रहे हैं, चार्जेस मेड बाय बैंक। हमें क्या करना है, नरेशन देख के पकड़ना है, नरेशन सही लिखा होगा। चार्जेस मेड बाय बैंक फॉर इट्स सर्विसेज, भाई बैंक के द्वारा चार्जेस लगाए गए हैं। तो भाई इसकी एंट्री क्या होगी, देखो बैंक चार्जेस अकाउंट या टू बैंक, और ये 150। भाई क्या गलती करी है, बैंक की जगह यहाँ पे कैश डाल दिया, क्योंकि अभी बैंक लेता है तो बैंक के रूप में ही लेगा ना, कैश के रूप में थोड़ा ना लेगा। तो इस तरीके की छोटी छोटी गलती है भाई, आप लोग नरेशन पकड़ो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही ये क्या है, क्या, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्री अज्यूमिंग द नरेशन इन ईच ऑफ द ईच केस इज़ करेक्ट। क्या आपको देखना नरेशन इन ईच केस क्या है, करेक्ट है, उसके ब्याह पे आपको एंट्रीज क्या करनी है, करेक्ट करनी है। भाई थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वर्क है जो मैंने अभी करके बताई थी, 10,000 1,000 गया, 9,000 9,270 8730। अगर आपको देखने की ज़रूरत पड़े तो कर लेना। भाई देखो 10,000 किसके बराबर है, 25% के बराबर है, 75% निकालना था, हमें 30,000 आ गया, 10,000 प्लस 30,000 टोटल 40,000 आ गया। तो भाई इतना दिमाग तो आप छोटा छोटा कर ही सकते हो। भाई 10,000 किसके बराबर था, 25% के बराबर। आपको 100% पे जाना है, तो 25 4 का कितना होता है, 100% होता है। तो आपको यहाँ पे भी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 40,000 हो जाएगा। भाई ये तो शॉर्टकट ट्रिक हो गया। बाकी आपको इस तरीके से वर्किंग नोट बहुत ज़रूरी है बनाना, क्योंकि वर्किंग नोट के मार्क्स मिलते हैं। अगर वर्किंग नोट आप लोग नहीं बनाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है।